दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि 1 जनवरी नए साल के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने तकिए के नीचे इस चीज को रख कर सो जाता है तो उसके पूरे साल में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत उसे देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल उस पर बना ही रहता है। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि साल 2025 में आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। साथ ही साथ आपके ऊपर आने वाली हर एक प्रकार की बला, हर एक प्रकार का कष्ट आपसे कोसों दूर बना रहे। दोस्तों, हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि हमारे पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण जो कमरा होता है वो होता है शयन कक्ष, यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया भी गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसके कारण से घर में परेशानियां बढ़ने लगती है और लगातार ही कलह का वातावरण बन जाता है। कुछ ऐसी ही वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने घर में यानी कि शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ उनमें से यदि आप एक भी चीज को अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा वातावरण का वास हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर पर महिलाएं, आपको अपने तकिए के नीचे इस एक चीज को जरूर ही रखना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराणों में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपको हमेशा ही अपने तकिए के नीचे इन चीजों को जरूर ही रखना चाहिए जो कि वेद पुराणों के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये मेरी बातें थोड़ी अजीब लग रही हो। तकिए के नीचे कौन सी ऐसी चीज है जिसे रखने से हमारे जीवन का पूरा काया पलट हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। आप तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अमीर हो या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता तो जरूर ही होती है। बहुत ही कम लोग ये चीज जानते होंगे कि तकिए का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से इस एक चीज को अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं दोस्तों, और ऐसा करने से आपको आपके जीवन की हर एक सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेदन है आपसे कि पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जिनमें से एक भी चीज को अगर आप तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य रातों रात चमक जाएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। आप अपने जीवन के हर एक प्रकार के दुख, परेशानी से तुरंत तो समाप्ति, मुक्ति पा ही लेंगे और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से कभी भी पैसा, रुपया आपसे दूर नहीं जाएगा। जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, किसी भी एक चीज को भी एक रात के लिए भी अपने तकिए के नीचे रखकर आप सो जाते हैं तो अगली सुबह आप खुद चौंक जाएंगे इस रिजल्ट को देखकर। दोस्तों, आप में से कितने लोग होंगे और आपने कितनी बार देखा भी होगा कि जीवन में आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि आपके जीवन में आपकी एक समस्या खत्म होने भी लगती है तो दूसरी परेशानी, दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि मुसीबतें आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है तो आपको कोई ना कोई ग्रह जो है आपसे रुष्ट है, जिस कारण से आपको माँ लक्ष्मी का प्रकोप झेलना पड़
पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने तकिए के नीचे कुछ छोटी छोटी सी इन चीजों को रख लेते हैं तो अपने जीवन में आने वाली हर एक प्रकार की छोटी बड़ी बाधाओं को, संकटों को भी दूर कर पाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं वो है, अगर आप उन्नति चाहते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोया कीजिए। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबों में मोर पंख रख देते हैं जिससे कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाए। लेकिन शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुए सारे दोष धीरे धीरे खुद न खुद ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप बना हुआ है वो धीरे धीरे खुद ब खुद ही समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय को आप अपने ग्रहों के दोषों से छुटकारा पाने के लिए जरूर कर सकते हैं। इसलिए आप अवश्य ही इसे तकिए के नीचे मोर पंख को रखकर जरूर सोइए। अब दूसरी जो चीज है जो कि आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए वो है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है ना वो बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। इसमें माँ लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप वसता है, स्वरूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु का वास होता है। तो ऐसे में यदि तुलसी के पत्ते को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा कि रात के समय आपने जो तुलसी का पत्ता लिया है उसे तकिए के नीचे रखना है। उस पत्ते को सुबह उठकर आपको खा भी लेना है। उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों। उस पत्ते को सुबह उठाकर लेना है। यदि आप तुलसी का एक भी पत्ता हर रोज सेवन करते हैं तो आपको कई प्रकार की जटिल रोगों से आप बच सकते हैं। बस आपको ये उपाय करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में न तोड़ें और ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। हमेशा दिन में तोड़ें और सबसे पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसके पश्चात ही पत्ते को तोड़ें। तो एकादशी और रविवार के दिन को छोड़कर बाकी हर एक दिन इस उपाय को आप जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं और आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास खिंचता हुआ चला आए, आपका पर्स कभी पैसे रुपए से खाली ना रहे, जब धन आपके पास आएगा ना तो आप उसे कभी व्यर्थ रूप से खर्च भी ना कर पाए, यानी कि हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होती ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रत्येक दिन अपने तकिए के नीचे 1 रुपए के सिक्के को रखकर सोना है और अगले दिन उठकर आपको ये 1 रुपए का सिक्का किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे देना है। यदि आप केवल 1 रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी धन संबंधी समस्याएं हैं वे सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है और पैसा रुपया आपके पास चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों मैं अपनी कई वीडियोस में आप सभी को बता चुकी हूँ, वार्निंग भी दे चुकी हूँ कि अगर आपको लंबे लंबे वीडियोस देखने हैं और कम प्रभाव देखना है तो आप किसी भी दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, झटपट उपाय, झटपट समस्या, झटपट उपाय आपको चाहिए, तब आप मेरे चैनल में किसी भी वीडियोस को उठाकर देख लीजिए, आपको तुरंत ही रिजल्ट की प्राप्ति हुई है। कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, साधारण भाषा में बताती हूँ। हर कोई साधारण व्यक्ति अपनी घर की चीजों से इन उपायों को करके लाभान्वित हो सकता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि आप वीडियोस को ध्यान से सुना कीजिए। थोड़ी भी गलती करते हैं इसी वजह से परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाती है, वरना 1001% रिजल्ट मिलता ही मिलता है अगर आप बिना किसी गलती की सही तरीके सही मुहूर्त में चीजों को कर लेते हैं। तो अगली जो चीज है जो कि आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोनी है वो बताऊं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ साथ ही राशि जरूर लिख दीजिएगा ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता पाऊं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भाग्य है वो चमकने लग जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है,
कोई भी धार्मिक वस्तु आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। यदि आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलता है, भाग्य आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ऐसे में यदि आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। और धार्मिक वस्तुओं में कौन सी वस्तु आ सकती है? जैसे कि माँ लक्ष्मी का चिन्ह आप रख सकते हैं, कोई भी ओम का चिन्ह आप रख सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इससे आपका भाग्य एकदम उदय हो जाता है, यानी जितनी भी आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें थी वे सभी रुकावटें समाप्त हो जाती है। और आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब पांचवी चीज मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका समय तुरंत ही अच्छा शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं, आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, पूरी तरीके से नकारात्मकता से भर चुके हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है ऐसा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सोएं, हर प्रतिदिन आपको अपने तकिए के नीचे लोहे की चाबी रखकर सोना है। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है दोस्तों। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, जिस भी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, और बताना चाहूंगी आपको कि गुरु का जो दोष है, जो प्रकोप है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। यदि आपकी गुरु दोष है, उस प्रकोप से परेशान है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर सोएं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में जो गुरु का दोष है, बृहस्पति जो दोष है, वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। गुरु दोष खराब होने पर क्या होता है, शादी विवाह में परेशानी आ जाती है, शादी हो भी जाती है तो शादीशुदा जीवन में परेशानी आ जाती है। एक और उपाय आपको बताती हूँ व्यापारी वर्ग के लिए। यदि किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करने के बारे में आप सोच रहे हैं इस साल, तो आप चाहते हैं कि आपका जो व्यवसाय है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें आपको कामयाबी 100% मिले, पैसा लगाने से पहले आपको सोचना न पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आपको 21 दिन तक ध्यान से इस उपाय को सुने या फिर कहीं पर लिख भी सकते हैं। 21 दिन तक लहसुन की एक कली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। यदि आपने ये 21 दिन तक उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी, और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं या फिर आने वाले जीवन में आने वाली है, उन सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं वे सभी बिल्कुल ही अचूक उपाय हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी उपाय को कीजिएगा पूरे मन और विश्वास के साथ कीजिएगा, 101% आपको रिजल्ट की प्राप्ति जरूर होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई भी संदेह है, तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।